शरणार्थियों के अधिकार, विस्थापन की लिंग आधारित प्रकृति। यह चर्चा में क्यों है? इस लेख में वैश्विक विस्थापन संकट पर चर्चा की गई है तथा संघर्षों और उत्पीड़न के कारण शरणार्थियों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला गया है। और इसमें महिलाओं पर पड़ने वाले असमान प्रभाव पर जोर दिया गया है, जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं सहित अन्य अनोखी चुनौतियों का सामना करती हैं। इस लेख में भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप मनोसामाजिक विकलांगता वाली शरणार्थी महिलाओं को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए अपने कानूनी और नीतिगत ढांचे में सुधार करने का आह्वान किया गया है। वैश्विक विस्थापन संकट, सशस्त्र संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार हनन और उत्पीड़न के कारण दुनिया भर में कई लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं और विस्थापित हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के अनुसार 2023 के अंत तक दुनिया भर में लगभग 117.3 मिलियन अर्थात 11.73 करोड़ लोग उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन या सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित करने वाली घटनाओं के कारण अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। इनमें से 37.6 मिलियन लोग शरणार्थी थे। इजराइल हमास युद्ध, यूक्रेन रूस युद्ध और म्यांमार में रोहिंग्याओं के सामने आने वाले नए खतरे जैसे चल रहे संघर्षों के कारण ये संख्या बढ़ने की संभावना है। विस्थापन का महिला चेहरा। भारत ऐतिहासिक रूप से शरणार्थियों का स्वागत करने वाला देश रहा है, जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 2 लाख से अधिक विविध शरणार्थी समुदायों को शरण दी है। 31 जनवरी 2022 तक लगभग 46,000 शरणार्थियों और शरण चाहने वाले लोगों को UNHCR इंडिया द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई, जिनमें से 46% महिलाएं और लड़कियां थीं। महिला शरणार्थियों को अक्सर भारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, संघर्ष से बचकर निकलने वाली अंतिम लोगों में शामिल होना तथा लिंग विशिष्ट देखभाल संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का कहना है कि विस्थापन से महिलाएं काफ़ी प्रभावित होती हैं तथा उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महिला शरणार्थियों को विभिन्न प्रकार के तनावों का सामना करना पड़ता है, जैसे परिवार के सदस्यों की मृत्यु, शिविरों में रहने की चुनौतियां, पारिवारिक गतिशीलता में परिवर्तन तथा सीमित सहायता नेटवर्क और सुरक्षा। लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के बाद लिंग भूमिकाओं में बदलाव, सहायता प्रणालियों में व्यवधान तथा सामाजिक आर्थिक बाधाएं महिलाओं को लिंग संबंधी हिंसा, जिसमें लेन देन संबंधी यौन संबंध भी शामिल हैं, के उच्च जोखिम के प्रति उजागर करती है। विस्थापित महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ। विस्थापित महिलाओं को PTSD, चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुरुषों की तुलना में उनमें PTSD के लक्षण होने की संभावना दोगुनी और अवसाद होने की संभावना 4 गुना से भी ज़्यादा होती है। सूडान के दारफुर में किए गए एक शोध से पता चला है कि लगभग 72% महिलाएं जिन्हें अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, वे PTSD और दर्दनाक घटनाओं और शिविरों में रहने की स्थिति के कारण उत्पन्न संकट से प्रभावित थीं। अध्ययनों से पता चलता है कि महिला शरणार्थियों को पुरुष शरणार्थियों की तुलना में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ज़्यादा खतरा होता है। ऐसे समाजों में जहां पुरुषों के पास आमतौर पर ज़्यादा शक्ति होती है, विस्थापित महिलाओं के संघर्ष और आघात को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के साथ अक्सर बुरा व्यवहार किया जाता है और उन्हें अलग थलग रखा जाता है। सीमित संसाधनों के साथ घर से भागने वाली परिवार शारीरिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। शरणार्थियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का
उपयोग स्थानीय लोगों की तुलना में कम है और महिलाएं इन सेवाओं का लाभ पुरुषों से भी कम उठाती हैं। भारत जैसे देशों में पुरुषों के पक्ष में सामाजिक मानदंड और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े कलंक के कारण महिलाओं के लिए सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में लंबे समय तक प्रतीक्षा अवधि के साथ या अनियमित गैर लाभकारी संगठनों के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिन्हें आमतौर पर केवल तभी मांगा जाता है जब समस्याएं बिगड़ जाती हैं। महिलाओं को कलंक, शर्म, भाषा संबंधी बाधाओं और जागरूकता की कमी जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सम्मेलन, अधिकार और भारत की भूमिका। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCRPD दीर्घकालिक मानसिक या बौद्धिक विकलांगताओं को मनोसामाजिक विकलांगता के रूप में स्वीकार करता है तथा अनुचित व्यवहार के बिना समान अधिकार सुनिश्चित करता है। भारत ने UNCRPD पर सहमति व्यक्त की और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 RPWDA पारित किया, जो सुलभ और लागत मुक्त स्वास्थ्य देखभाल सहित विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का वादा करता है। फिर भी मनोवैज्ञानिक विकलांगता वाली शरणार्थी महिलाएं कानूनी खामियों, सामाजिक पूर्वाग्रह, अनुचित व्यवहार तथा भाषा और धन जैसी बाधाओं के कारण इन आश्वासनों से वंचित रह जाती हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत शरणार्थियों के जीवन के अधिकार की पुष्टि की है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा भी शामिल है, लेकिन उनकी पहुंच सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित है। शरणार्थी अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं का हिस्सा नहीं है और निजी स्वास्थ्य सेवा बहुत महंगी पड़ती है। चूँकि विकलांग शरणार्थियों के लिए कोई विशिष्ट आश्वासन नहीं है, इसलिए महिलाएं अभी भी अपने अधिकारों का आनंद लेने में असमर्थ हैं, जो कि न्यायालय और UNCRPD द्वारा बताए गए उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। संरचनात्मक अंतराल को संबोधित करना। भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और उसके 1967 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है। इसमें शरणार्थियों, विशेषकर विकलांगों के लिए विशिष्ट कानूनों का भी अभाव है। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में उल्लिखित भारत के विश्व से किए गए वादों को पूरा करने के लिए स्पष्ट लिखित नियमों की आवश्यकता है। यह विकलांग लोगों और शरणार्थियों जैसे कमजोर समूहों की मदद करने पर केंद्रित है। प्रभावी नीतियां बनाने के लिए विकलांग शरणार्थियों को उनके कार्यक्रमों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। जिन तक वे आसानी से पहुंच सकते हैं, उन्हें सही ढंग से पहचानने और पंजीकृत करने के लिए उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करना भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने का रास्ता। विशेष रूप से शरणार्थियों के लिए एक संपूर्ण कानूनी ढांचा अपनाएं, जिसमें विश्वव्यापी मानकों के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा उपाय भी शामिल हों। वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में शरणार्थियों को शामिल करें तथा बिना किसी पूर्वाग्रह के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करें। सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जागरूकता बढ़ाएं और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित शर्म को कम करें। सटीक मानसिक स्वास्थ्य उपचार प्रदान करने के लिए भाषा विविध सहायता सेवाएं स्थापित करें और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करें। नीतिगत विकल्पों का मार्गदर्शन करने तथा संसाधनों का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए शरणार्थियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर विस्तृत डेटा एकत्र करें। अभ्यास प्रश्न। भारत में महिला शरणार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें तथा उनकी आवश्यकताओं को संबोधित करने वाले मौजूदा कानूनी और नीतिगत ढांचों का मूल्यांकन करें। भारत मनोसामाजिक विकलांगता वाली शरणार्थी महिलाओं के लिए अपना समर्थन कैसे बढ़ा सकता है, इस पर 150 शब्द में लिखें।